हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बीईएल में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को बीईएल 2024 के नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आप लोगों को साझा करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, एज लिमिट, सैलरी और भी जितनी भी जानकारी हो सकती है, सब कुछ आप लोगों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को देने वाला हूं। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे सही और सटीक जानकारी मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करता हूं अपडेट दूं। राइट। तो एक बार आप सब लोग मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो अगर आपको आ रहा है तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत किया जाए। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 10 तारीख कहीं अपडेट है, आज कहीं अपडेट है। एक मतलब कि समझ जाइएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है, पीएसयूज है, जिसमें ये एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करूंगा 17,565 की, 556 की। अब सवाल है कि कितनी वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 200 वैकेंसी है। बेसिक जो पे है 40,000 का, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह और भी एड ऑन होंगे। फिर उसके बाद एक मैकेनिकल में 150 पोस्ट है इन E2 ग्रेड का, E2 ग्रेड का, राइट। और इसमें 40,000 भी सेम पेमेंट स्ट्रक्चर है। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। एज का जो कैलकुलेशन होगा 1/1/2025। और जो बेसिक पेमेंट है ना, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह ऐड करने पे कास्ट टू कंपनी 13 लाख का आएगा। तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास आप लोगों की सैलरी होने वाली है। तो गाइज यार, इतनी बड़ी सैलरी आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद ओपनिंग डेट जो है इसका 10 जनवरी, आज से ही अब ओपन हो रहा है फॉर्म, और 31 जनवरी इसका लास्ट डेट होगा। 31 जनवरी क्या होगा जरा बताइएगा, इसका लास्ट डेट होगा। तो आप सबको इस फॉर्म को भरना चाहिए। मीनवाइल मैं समझता हूं कि आप सब लोग जितना जल्दी हो सके, अगर फॉर्म के बारे में सारी जानकारी मिल जाए तो एक बार भर दीजिएगा। और लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया। अब एलिजिबल इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी इसी चैनल पे कराया जाएगा, आइदर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है चाहे मैकेनिकल हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्वालिफिकेशंस में बात करूंगा तो देखो, रिस्पेक्टेड ब्रांच में आप लोगों का बीई बीटेक होना चाहिए, जिसमें आपकी डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसमें इन्होंने एक बात बोला है कि अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन एंड डुअल स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब मैकेनिकल तो इनको मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल तो मैकेनिकल चाहिए इसमें। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि फाइनल ईयर कैंडिडेट एलिजिबल बट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इनका ये कहना है कि फाइनल ईयर एलिजिबल तो है, बट डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना पड़ेगा जब ज्वाइनिंग प्रोसेस किया जाएगा। फिर उसके बाद इनका यह कहना है कि परसेंटेज जो होना चाहिए वो आप लोगों का बेसिकली, जैसे कि फाइनल ईयर जो पास आउट हैं तो ऑब्वियस बात है यार, उनका एग्रीगेट परसेंटेज दिया जाएगा। लेकिन जब, अगर मैं आपको बात करूंगा, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड रुकिएगा मेरे भाई, आप लोग एक सेकंड रुकिएगा। मैं आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से सारी चीजें डिक्टेट कर रहा हूं, बस एक सेकंड मुझे टाइम दे दीजिएगा बेटा। ठीक। अब यहां पे एक सवाल आप लोगों के मन में जो बनेगा उस पर मैं चर्चा कर देता हूं कि जो फाइनल ईयर के लोग हैं वो कौन सा परसेंटेज डालें। तो फाइनल ईयर वाले जो 6 से 7 सेमेस्टर जिस भी सेमेस्टर में है, उनका एग्रीगेट डालना है। और इसमें जो एज लिमिट है, एक से ज्यादा रखिएगा, उसका कैलकुलेशन डेट है 1/1/2025 और मैक्सिमम एज आपको 25 साल है। बाकी आपको मैं बता दूं, आपकी कैटेगरी के बेसिस पे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, वो तो मिलना ही है। और उसके बाद अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देता है तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी 1/4/2024 के बाद का इशूड होना चाहिए।
फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग द एप्लीकेशन फॉर्म है 31/1/2025। अब इसमें एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर होगा कि डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं। तो यार एक चीज यहां पे देख लीजिएगा, डिप्लोमा के लिए नहीं है, दिस इज फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। और एप्लीकेशंस की जो फीस है देखो मैं आपको बता दूं 1180 रुपए। वैसे भी पीएसयूज देखो एक चीज तो गलत करते हैं कि इतना ज्यादा एप्लीकेशंस का फीस देते हैं, निहायत ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए राइट नाउ। हाँ ठीक। और फिर उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट जो भी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उन सबको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा राइट। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होना है, जब मैं आपको बता दूं मंथ ऑफ मार्च 2025 होना है राइट। ये आपको अब सवाल है कि एग्जामिनेशन पैटर्न में देखो टोटल आपको 120 मिनट का पेपर होगा, 125 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच के 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के और रीजनिंग और ये। और मैं आपको बता दूं मैकेनिकल के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी, लंबे समय के बाद यहां पे बीईएल में फुल टाइम जॉब आ रहा है। अदरवाइज इसके पहले जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी आती थी ना, वो बेसिकली 1-2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही आती थी। लेकिन इस बार जब इतनी अच्छी वैकेंसी आई है तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा इसको जरूर अप्लाई करिएगा। और बाकी तो ये है कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, मिनिमम 2 ईयर सर्विंग, ये चीज याद रखिएगा। तो ठीक है, इससे कम से कम। और तो ये सारी जानकारी इस पर्टिकुलर वैकेंसी की थी। तो मेन वाइज अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि भाई आज इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूं, मैंने आपको बता दिया कितनी वैकेंसी होगी, आपको सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसमें आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। अब इसके लिए आपको किसके सिलेबस को रेफरेंस मानना है, तो गेट के सिलेबस को रेफरेंस मानिए। बट जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो बहुत ही मतलब कि समझ जाइएगा कि गेट के 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, या ईएससी के बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सब लोग इसकी प्रिपरेशंस भी आपको कराने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न बता दिया, एज लिमिट बता दिया, सैलरी बता दिया, और भी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों ने क्रिस्टल एंड क्लियर सारी जानकारी गेन कर लिया हो। तो अब मुझे बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है, तो आज के इस सेशन को एंड अप करते हैं। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आपसे जरूर बोलूंगा इस परिवार का सदस्य बनिए, आपके बिना सारी चीजें अधूरी हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।